गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 28 अगस्त और आज त्यौहार है राखी। तो राखी त्यौहार की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। चलो त्यौहार मनाते हैं। और आज हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे। बात करते हैं मार्केट की, निफ्टी कैसे क्या काम कर सकता है, मार्केट कैसे क्या काम करता है। तो देखिए, कल थर्सडे और यानी थर्सडे और वेनसडे को मैंने वेनसडे को 250 का स्टॉप लॉस रखा था और स्टॉप लॉस मेंटेन करके ख़रीदारी की, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसके बाद मैंने मार्केट बंद कर दिया। कल 24,100 का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, कल वो भी हिट हो गया। यानी वेनसडे और थर्सडे दोनों दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, यानी मैं लॉस में था। ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे अगर उसके पहले की वीडियो सुना होगा तो मैंने क्लियरली बताता 24,000 और 24,500 ये इसके बीच में ट्रेड करना थोड़ा तकलीफ का है। मैं जब तक 24,000 के नीचे नहीं जाता ना मार्केट, तब तक मैं शॉर्ट सेलिंग का सोचूंगा भी नहीं। अभी भी मेरा अभी भी आज का जो दिन है 24,000 स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं कॉल ही खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है। और शायद ये कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है चलो कुछ खबरें थी जो रात में आई। तो जैसे अभी एक हॉर्मुज का सोल्यूशन निकालना चालू है, यानी कहीं ना कहीं वो लड़ाई का थोड़ा एक ब्रेक लग रहा है कि नहीं। और आपने पिछले 2 दिन में देखे होंगे, क्रूड ऑयल नीचे था, राइट ना। क्रूड ऑयल नीचे था, सारा फोकस हमारा क्रूड ऑयल और लड़ाई पे था। सारे सेंटिमेंटल ठीक थे, फिर भी मार्केट गिरा, क्योंकि मार्केट के लिए कैश का एक ये था, जो इवेंट है कैश का, उसकी वजह से मार्केट गिरा था। तो वो सेटलमेंट वगैरह ये है। तो मार्केट में गिरावट नहीं है, मुझे नहीं लगता मार्केट में गिरावट है। मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जब तक 24,000 के नीचे ना जाए हम, तब तक शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा था कि 24,250 पे एक मार्केट फुल बैक लेगा, लेकिन कैश का लफड़ा आ गया, तो इस वजह से ये हो गया। मार्केट में लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिए। मार्केट में जैसे लॉस होते हैं वैसे प्रॉफिट भी होते हैं। लेकिन मुझे किसी ने बोला, यार तुम्हारा 2 दिन प्रिडिक्शन क्यों? अरे भाई, होता है। अपन कौन से भगवान हैं या भविष्य देखने वाले हैं, है कि नहीं। लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कहाँ निकल जाए, है कि नहीं, ये हमें पता रहना चाहिए। तुक्केबाजी को ट्रेडिंग नहीं कहते। मेरा क्लियर कट था। वेनसडे को सेंटिमेंटल अच्छा है, क्रूड ऑयल $2 से कम हुआ था, है कि नहीं। तो अगर ऐसे टाइम में हम कॉल पे नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे। लेकिन कैश का लफड़ा आ गया। कल 24,100 का यानी 150 के आसपास मैंने खरीदा, और 24,100 का मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन किया था। लेकिन कल भी सेम परसों जैसा एक किस्सा हुआ। लेकिन मुझे मेरी एंट्री मालूम थी और एग्जिट मालूम थी, तो वो हिसाब से मैं निकल गया। चाहे मुझे फिर कोई बेवकूफ़ बोले या कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ट्रेडिंग में एक प्रॉपरली मेरा कोई भी चीज़ खरीदते टाइम में एक आधार रहता है कि नहीं बाबा, ये इस वजह से हम कॉल खरीद रहे हैं और इस वजह से हम पुट खरीद रहे हैं। और जो व्यक्ति ट्रेडिंग में उसके पास प्रॉपर रीज़न ना हो कोई चीज़ खरीदने का, और वो खरीदता है बिना रीज़न के, तो समझ जाओ वो गैम्बलिंग कर रहा है और वो मार्केट में टिकेगा नहीं। मैं इतने साल से टिका हूँ, मुझे मेरी एग्जिट एंट्री अच्छे से मालूम है, मुझे मेरा पैसा बचाना मुझे मालूम है। अब मैं 2 दिन भले लॉस में था, लेकिन तीसरा दिन ऐसा आएगा जहाँ मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा। लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा, ये रहता है। तो 2 दिन मैंने नहीं कमाया। एक्चुअली मैंने नहीं करना चाहिए था ट्रेडिंग, लेकिन वो इवेंट की तरफ ध्यान नहीं था, ये सारी चीज़ें हो गई है। तो आज भी मेरा 24,000 सपोर्ट के लेके कॉल रहेगा, और मेरा 24,500 का टारगेट रहेगा। अगर मेरा कॉल आज चल जाता है, 24,200 250 भी पार कर दे, तो मैं फटाक से बेच के दूसरा कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए खरीद लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है 24,100 और 24,000 ये दोनों अच्छे सपोर्ट है, यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो जरूर देखिए। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो बिल्कुल 24,000 स्टॉप लॉस हिट मेंटेन करके मैं चल ही रहा हूँ। तो मार्केट खुलने के बाद मैं 24,000 से 24,100 के बीच में खरीदारी कर लूँगा। और मेरा टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट 24,200 250 रहेगा और दूसरा 500 का रहेगा। तो मार्केट में लॉस की कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस होते रहते हैं, लेकिन लॉस छोटे होने चाहिए और निकलना कहाँ, ये प्रॉपर ट्रेड लेते टाइम में ही आपको मालूम रहने चाहिए। ठीक है। ये दोनों दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, अगर लेकिन मार्केट चल गया रहता ना, मेरे टारगेट बहुत बड़े थे, है कि नहीं। यानी समझ लो मेरा 5% अगर लॉस का था, तो मेरा 50% प्रॉफिट का था। एक दिन का प्रॉफिट 4 दिन के लॉस मेरे कवर कर लेता है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट क्या करता है, 24,000 से ब्रेकआउट लेता है या फिर 24,000 का तोड़ता है। 24,000 का अगर लेवल तोड़ेगा तो हम शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचेंगे।